जिससे हम आपको आज समझाने जाने वाले हैं। सबसे पहली खबर होगी भारत रत्न पर सियासी संग्राम को आपको बताएंगे। जन नायक के बहाने सियासी वार आप समझेंगे। समझिए बीपीएससी एग्जाम पर फिर क्यों बवाल मचा है और शराबबंदी वाले बिहार में छलकते जाम के मायने आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कतर के अमीर के भारत दौरे से करेंगे। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। कतर भारत का पुराना दोस्त रहा है और इसकी बानगी आज दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट जाकर कतर के अमीर अल थानी का स्वागत करते नजर आए, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कतर के अमीर अपने 2 दिन के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भारत और कतर के बीच दोस्ती, विश्वास और आपसी सम्मान के गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। और अब आप ये समझिए कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। समझिए कतर के अमीर की यात्रा आखिर क्यों अहम है। तो देखिए, व्यापार, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यात्रा के एजेंडा में आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। पश्चिम एशिया में कतर की प्रभावशाली भूमिका है और कतर के अमीर के दौरे से क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में बल मिलेगा। अब आप ये समझिए पीएम मोदी और कतर के अमीर की बॉन्डिंग कैसी है। तो आपको बता दें कि तमीम बिन हमद अल थानी को रिसीव करने के लिए खुद पीएम मोदी एयरपोर्ट गए थे। 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में अमीर का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। 2022-23 में कतर के साथ भारत का व्यापार करीब 19 बिलियन डॉलर का था। एनर्जी सप्लायर के लिहाज से कतर बेहद ही महत्वपूर्ण है और कतर में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी रहते हैं। कई भारतीय हैं जो कतर में रहते हैं। तो पीएम मोदी भी हाल के दौरे में कई अहम समझौते पर भी दस्तखत हुए थे और दोनों ही देशों के बीच में द्विपक्षीय जो बात हुई थी उनमें कई समझौते काफी अहम रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार जब दोनों के बीच बातचीत होती है तो क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार की खबर की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को क्या अपने पिता को भारत रत्न दिए जाने की आस केंद्र सरकार से है? क्या वाकई तेजस्वी यादव को भरोसा है कि केंद्र की मोदी सरकार ही लालू प्रसाद को देश का सर्वोच्च सम्मान दे सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा उस पर छिड़ गया है सियासी संग्राम। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों ये कह रहे हैं कि लालू जी को गाली देने वाले ही उन्हें भारत रत्न देंगे? इसे समझने के लिए कुछ महीने फ्लैशबैक में चलते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा था जिसमें लालू प्रसाद की तस्वीर के साथ पार्टी के नेता आरजेडी अध्यक्ष को केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की तब मांग कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव का बयान कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सीतामढ़ी के सोनबरसा से आया है, जहां आरजेडी का कार्यक्रम था। तेजस्वी साफ साफ कह रहे हैं जैसे कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया उसी तरह लालू जी को गाली देने वाले उन्हें भी भारत रत्न देकर रहेंगे। एक बार फिर सुनिए। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम करेंगे।
तेजस्वी यादव के इसी बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर किस तरह वार पलटवार कर रहे हैं वो भी सुनिए। अरे वो अपने पीठ अपने न थपथपा रहे हैं। अपने पिताजी को किस बात का भारत रत्न, उन्हें किस बात के लिए भारत रत्न मिले? बिहार को बर्बाद करने के लिए। अब लालू जी को भारत रत्न भी चाहिए? हाँ तेजस्वी बाबू, कांग्रेस से इंस्पायर हो गए क्या कि घर ही में भारत रत्न बांटेंगे? ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को जो गाली देते हैं वो भारत रत्न देंगे, तो भारत रत्न के योग्य अगर आज के डेट में बिहार में कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी है और इनको जरूर भारत रत्न मिलेगा। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अब तक सियासी रोटी सेकने वाले नेता ये जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने ही जननायक को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया है। ऐसे में तेजस्वी के बयान पर यह सवाल उठता है कि तेजस्वी को क्यों लग रहा कि बीजेपी वाले ही लालू को देंगे भारत रत्न। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से अमित कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने भारत रत्न की बात कही है और कर्पूरी ठाकुर की तरह ही लालू प्रसाद जी को भी मोदी सरकार भारत रत्न देगी, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। जो लोग लालू जी को गाली देते हैं उन्हें वे ही भारत रत्न देंगे, तेजस्वी यादव की तरफ से यह बयान दिया गया। तेजस्वी यादव को पीएम मोदी से उम्मीद है कि पिता को भी सबसे बड़ा सम्मान देंगे और तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से बिहार में सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू प्रसाद के बहाने आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। अब आप ये समझिए कि क्यों तेजस्वी को है पीएम मोदी से उम्मीद। तो कर्पूरी ठाकुर को भी केंद्र में मोदी सरकार ने ही भारत रत्न दिया है और कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बिहार में नेता दशकों तक सियासत भुनाते रहे हैं। सम्मान के नाम पर पूर्व की किसी भी सरकार ने पहल नहीं की। मोदी सरकार ने पिछले साल ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है और आरजेडी को लगता है कि कर्पूरी ठाकुर की तरह ही लालू प्रसाद भी पिछड़ों के लिए काम करते रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को लगता है कि मोदी सरकार ही लालू प्रसाद को सबसे बड़ा सम्मान दे सकती है। और देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पिता के लिए भारत रत्न की बात कहकर तेजस्वी सियासी फायदा लेना चाहते हैं। तो मोदी सरकार में किस किस को मिला है भारत रत्न, अब आप ये भी जान लीजिए। साल 2015 की बात करते हैं। साल 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक, उन्हें भी इस सम्मान से नवाजा गया। साल 2019 प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति देश के, उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो मोदी सरकार ने ही नानाजी देशमुख, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें भी इस सम्मान से सम्मानित किया। भूपेन हजारिका पार्श्व गायक, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया है साल 2024 में। और कर्पूरी ठाकुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, इन दोनों को भी साल 2024 में ही मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। और एक बार फिर से भारत रत्न की मांग करके तेजस्वी यादव ने भी बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बढ़ते आगे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज 37वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर तमाम पार्टियों के नेता जननायक को अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं। पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री और नेता शामिल हुए। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सभी नेता अपने अपने अंदाज में जननायक को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते प्रधानमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के हक की आवाज उठाने वाले कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। पटना के कर्पूरी संग्रहालय में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए और जननायक को श्रद्धांजलि दी। जो अभाव में अपने प्रभाव को दिखाए, जिन्होंने ईमानदारी के साथ राजनीति में अपनी शुचिता और पारदर्शिता को बरकरार रखे और जो सबकी चिंता किए, जातीय उन्माद कभी पैदा नहीं किए, सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर के श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी चले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत रत्न से इन्हें भूषित किए। पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में भी कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल हुए। कर्पूरी ठाकुर के तो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के नंदीपत जीतू हाई स्कूल कैंपस में आरजेडी की ओर से जननायक को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी नेता कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। जननायक के कई फैसले जो नेताओं के लिए सीख लेने जैसी है, उसे भी जानना जरूरी है। देश में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया। पिछड़े ही नहीं, अगड़ों के लिए भी 3% आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर न्यूज 18 की ओर से भी जननायक को श्रद्धांजलि। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से अमित कुमार और पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और उन्हें याद किया जा रहा है। तमाम पार्टियों के नेता जननायक को याद कर रहे हैं। पटना में राजकीय समारोह का आयोजन भी किया गया। जेडीयू के साथ ही आरजेडी ने भी अलग अलग समारोह इसे लेकर किए, जिनमें कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जननायक के योगदान को अब आप समझिए। देखिए, देश में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को अगर आरक्षण कहीं दिया गया तो वो आरक्षण बिहार में ही दिया गया और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया था। पिछड़े ही नहीं बल्कि अगड़ों के लिए भी 3% का आरक्षण का प्रावधान किया। फिर बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिलाया गया। अब आप समझिए कर्पूरी से जननायक बनने का सफर। 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व ने ये दल बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया और 1973 से 1977 में वे लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वो सांसद बने और बिहार के लिए उनका जो योगदान रहा है वो हमेशा याद किया जाएगा और इसलिए उन्हें जननायक के तौर पर माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बार कोचिंग संचालक खान सर भी सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ पटना की सड़क पर उतर आए हैं। खान सर ने पीटी परीक्षा रद्द नहीं करने पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कोचिंग संचालक और शिक्षक खान सर भी अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पर उतरे। गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों का महाजुटान हुआ। खान सर और गुरु रहमान समेत कई शिक्षक धरना स्थल पहुंचे। जीत तो सुनिश्चित है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार मेरा मतलब सफल रहेगा। दोनों शिक्षक हैं, उनकी बातों पर कितना एतबार है, कितना यकीन है? बहुत। हम लोग गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले हैं, आशावादी हैं और उम्मीद है कि मिलेगा तो कल मिलेगा और उम्मीद है कि जरूर मिलेगा। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर खान सर और गुरु रहमान ने आंदोलन का ऐलान किया है। खान सर ने बीपीएससी के खिलाफ अहम सबूत हाथ लगने का भी दावा किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। अभी के टाइम पे हम लोग को ना बड़का सबूत नहीं, सबूता हाथ लगा एकदम बड़का है और बीपीएससी का इस बार उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी।
बीपीएससी का एक एक भ्रष्ट अधिकारी जाएगा। कि जब तक री एग्जाम का फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और आंदोलन अहिंसात्मक ही होगी लेकिन और तीव्र गति से बढ़ती जाएगी। दरअसल बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर 60 दिन से भी ज्यादा समय से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इसमें पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी और चिराग पासवान जैसे नेता भी समर्थन दे चुके हैं। कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के समर्थन मिलने से छात्रों के आंदोलन को नई दिशा मिल गई है। दूर दूर तक जो केवल अभ्यर्थी हैं वो नजर आ रहे हैं और इन महिला अभ्यर्थियों के बगल में काफी संख्या में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खान सर ने आंदोलन का ऐलान किया है। देखना होगा खान सर के दावे में कितना दम है, जो ये नेतृत्व कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि बीपीएससी को हर हाल में अब वो परास्त कर देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आज पटना में जो सड़क पर अभ्यर्थी उतरे उससे ये साफ हो गया है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर फिर से एक बवाल शुरू हो चुका है। और अब आप बीपीएससी परीक्षा पर जारी इस बवाल को समझिए। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2024 को, जब बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा ली गई थी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था और हंगामे के बाद सिर्फ इसी सेंटर का एग्जाम रद्द किया गया था। जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी सेंटर पर एग्जाम लिए गए हैं उन सबको रद्द किया जाए और वापस से एग्जाम लिया जाए, जबकि बीपीएससी की तरफ से इसे मानने से इनकार कर दिया गया। बीपीएससी अभ्यर्थी पूरे पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हर जगह पर धांधली हुई है। पटना के गर्दनी बाग में लंबे समय से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को फैजल खान उर्फ खान सर छात्र के समर्थन में उतर गए और जैसे ही खान सर पटना की सड़क पर निकले, बीपीएससी अभ्यर्थी भी उनके साथ हो लिए। खान सर ने बीपीएससी की पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है और साथ ही साथ यह आरोप लगाया जा रहा है कि परीक्षा में धांधली हुआ है। तो परीक्षा में धांधली का दावा करते हुए री एग्जाम की मांग खान सर कर रहे हैं। खान सर ने सियासी भाषा में सीधे सीधे नीतीश कुमार को चेता भी दिया है और खान सर ने कहा कि 2025 के चुनाव में नाराजगी से बचना है तो सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। सरकार अफसरों के दबाव में आए बिना फैसला करे, ये उनकी मांग है। बिहार में 2025 में नीतीश सरकार की भी परीक्षा है। आपको पता है कि इसी बार विधानसभा के चुनाव हैं। 4.5 लाख परिवारों को क्यों नाराज कर रहे हैं, ये कहना है खान सर का। री एग्जाम नहीं होने पर सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सीधे चेतावनी नीतीश सरकार को दी जा रही है। खान सर ने पीएम मोदी से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि बच्चों के गुस्से को नफरत में ना बदलने दें। और आपको बता दें, बीपीएससी ने इस पूरे मामले को लेकर रिजल्ट भी जारी कर दिया। हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है, देखना होगा हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप